नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पेपर है। जिन भी विश्वविद्यालय में एमसीक्यू का पेपर होगा और एमआर सीट पर परीक्षा होगी तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास साबित होगी, क्योंकि इसमें बच्चों टॉप 100 क्वेश्चन में करा रहा हूँ। इसमें से कम आपको जो है 40 से 50 क्वेश्चन जो है यही आपको देखने को मिलेंगे। यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस बच्चों सेम ही है और यही आपको इतना ही एडी आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, इसका बच्चों 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है बच्चों 75 नंबर का आएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो यहाँ पे इटली से स्टार्ट हुई थी, इसका पहला हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, किस चिंतक ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों को प्रस्तुत किया था। ये किया था वॉल्टेयर ने। तो यहाँ पे इसका बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फिलोसॉफिकल लेटर्स का लेखक है तुम्हारा वॉल्टेयर, इसका बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द प्रिंस किसकी रचना है। ये है मैकियावेली की रचना है ये द प्रिंस, तो इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है, ये होता है पुनरुत्थान या पुनर्जन्म, इसका बी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, पुनर्जागरण का प्रमुख कारण क्या था। तो ये था नगरों की स्थापना, इसका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यूरोपीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना गया है। ये माना गया है पेट्रार्क को, इसका हो जाएगा सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, द डिवाइन कॉमेडी का लेखक ये दांते को माना जाता है, इसका हो जाएगा डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, कुस्तुनतुनिया के पतन की ऐतिहासिक घटना कब घटित हुई। तो इसका हो जाएगा ये सी, 1453 में घटित हुई थी ये। धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस देश में हुआ। ये हुआ था जर्मनी में हुआ था ये। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्षमा पत्र कौन प्रदान करता था। तो ये करता था पोप, इसका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं दोस्तों 12वां क्वेश्चन, चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूला जाता था। तो चर्च द्वारा जो है टाइद वसूला जाता था, ये एक प्रकार का धार्मिक कर होता था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित था। तो ये जर्मनी से संबंधित था दोस्तों, इसका सी हो जाएगा। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो ये किया था मार्टिन लूथर ने, तो इसका ए हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 है, लूथर को पोप के विरुद्ध किस राज्य में शरण मिली। तो ये मिली थी सक्सनी में, इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब घटित हुई। तो ये हुई थी 1688 में, इसका डी हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड का राजा कब बना। ये बना था 1660 में, इसका हो जाएगा बी। इंग्लैंड के इतिहास में बिल ऑफ राइट्स से आप क्या समझते हैं। तो इससे जो है संसदीय सुधार लाया गया था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, स्टुअर्ट वंश का प्रथम शासक जो इंग्लैंड का राजा बना था वो बना था जेम्स प्रथम बना था, इसका हो जाएगा ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं, इंग्लैंड में सुधार पार्लियामेंट का आयोजन किसने किया था। तो ये किया था हेनरी 8वां ने, इसका हो जाएगा बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी फ्रेडरिक महान ने, इसका हो जाएगा आंसर बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। तो ये था जेम्स द्वितीय, इसका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। ये हुई थी इंग्लैंड में हुई थी, इसका हो जाएगा सी। इसी प्रकार 24वां क्वेश्चन, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। ये किया था जेम्स वाट ने, इसका हो जाएगा ए। औद्योगिक क्रांति के समय विश्व की उद्योगशाला किस देश को कहा जाता था। इंग्लैंड को कहा जाता था दोस्तों, इसका हो जाएगा डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 26, औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है दोस्तों उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, इसका हो जाएगा सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27, दास कैपिटल नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। ये की थी कार्ल मार्क्स ने, इसका हो जाएगा सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 28, प्रायोगिक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता था। ये कहा जाता था रोजर बेकन को, इसका हो जाएगा सी। अमेरिकी क्रांति का काल है, तो ये हो जाएगा ए 1775 से 1783, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 का संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध ब्रिटिश सेना के निर्णायक पराजय कब हुई थी। तो ये हुई थी 19 अक्टूबर 1781 में, इसका हो जाएगा बी।
ऐतिहासिक घटना बोस्टन टी पार्टी किस तिथि को हुई थी? तो ये हुई थी 16 दिसंबर 1773। इसका हो जाएगा डी। स्वतंत्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे जॉर्ज वॉशिंगटन। इसका हो जाएगा ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 33, अमेरिका में इंग्लैंड के कुल कितने उपनिवेश थे? तो ये 13 उपनिवेश थे दोस्तों। इसका हो जाएगा डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 34, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के इंग्लैंड के खिलाफ किस यूरोपीय देश ने अमेरिका वासियों की सहायता की थी? तो ये की थी फ्रांस ने। इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 35, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दास प्रथा को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया? तो ये किया था अब्राहम लिंकन ने। इसका हो जाएगा सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 36, लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता के लिए जनता के द्वारा जो है हो। इसका किसका कथन है? ये है अब्राहम लिंकन का। इसका हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो ये रखा गया था अमेरिको वेस्पुजी। तो इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं, यह किसका कथन है? मैं ही राज्य हूँ। तो ये है लुई 14वां। तो इसका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व फ्रांस की अंतिम रानी कौन थी? तो ये थी मेरी एंटोनेट। तो इसका हो जाएगा सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, तो 40 में फ्रांस में क्रांति से पूर्व मृत्युदंड के लिए किस तरीके का प्रयोग किया जाता था? तो ये किया जाता था गिलोटिन का प्रयोग किया जाता था। तो इसका हो जाएगा सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 41, फ्रांस में चर्च द्वारा सामान्य जनता से लिए जाने वाले तीर्थ टैक्स की मात्रा कितनी थी? तो ये थी 10% थी। तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा इसका। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 42, लुई 16वां ने स्टेट जनरल का उद्घाटन कब किया था? तो ये किया था 5 मई 1789 को। इसका हो जाएगा ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 43, किसने कैथोलिक चर्च की आलोचना की थी? ये की थी थॉमस ने। इसका हो जाएगा डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 44, फ्रांसीसी क्रांति में किस दार्शनिक की भूमिका महत्वपूर्ण रही? तो फ्रांसीसी क्रांति में रूसो की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं, नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कोर्सिका में। इसका हो जाएगा सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 46, टिलसिट की संधि नेपोलियन और किसके बीच होती? ये होती नेपोलियन और रूस के बीच हुई थी। इसका हो जाएगा बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं, नेपोलियन के प्रशासनिक सुधार ने किसको बढ़ावा दिया था? ये दिया था केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया था। इसी प्रकार इसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, नेपोलियन कोड का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो ये पड़ा था पश्चिमी यूरोप पर पड़ा था। इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं, नेपोलियन की धर्म के प्रति नीति क्या थी? तो ये थी धार्मिक सहिष्णुता। इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 50, महाद्वीपीय व्यवस्था किस देश को आर्थिक रूप से हटाने के लिए थी? ये थी ब्रिटेन को। इसका हो जाएगा ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 51, अंतिम हार के बाद नेपोलियन को किस द्वीप पर जो है निर्वासित कर दिया गया था? ये किया गया था सेंट हेलेना में। इसका हो जाएगा बी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं, नेपोलियन ने किस संस्था के साथ कॉनकॉर्डेट संधि की थी? ये की थी कैथोलिक चर्च के साथ। इसका हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं, जर्मन के एकीकरण का सूत्रधार कौन था? यह था बिस्मार्क था। क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा आंसर सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 54 का, इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने किया था। इसका हो जाएगा सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं, किस युद्ध ने जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया? तो ये किया था फ्रांस प्रशाय युद्ध ने। ये इसका बी हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण का नारा क्या था? तो ये था दोस्तों लौह और रक्त की नीति, जो बिस्मार्क ने की थी। तो इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं, इसी प्रकार किस इतालवी राष्ट्रवादी ने यंग इटली की स्थापना की थी? तो ये की थी मैजनी ने की थी ये। इसका हो जाएगा ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं, इटली के एकीकरण के समय सार्डिनिया पिडमोंट का राजा कौन था? तो ये था विक्टर इमैनुअल द्वितीय था। इसका हो जाएगा सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 59, किस राज्य ने जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किया था? ये किया था प्रशा ने किया था ये। इसका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 60, रेड शर्ट्स के नेता से संबंधित था? ये था गैरीबाल्डी से संबंधित था। इसका ए हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 61, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? ये हुआ था 1871 में। तो इसका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 62, जर्मन एकीकरण का मुख्य विरोधी कौन था? ये था फ्रांस था। इसका ए हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 63, गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण में सहायता हेतु किस क्षेत्र पर कब्जा किया था? तो उसने किया था नेपल्स और सिसिली। नेपल्स और सिसिली पर जो है उसने अधिकार किया था। इसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 64, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? ये होता 1861 में पूरा हुआ था। इसका हो जाएगा आंसर सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 65, पेरिस शांति सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह था जर्मनी को जो है दंड देना। इसका हो जाएगा आंसर बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1914 ईस्वी को। इसका बी हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 67, युद्ध के दौरान ट्रिपल अलायंस किस देश ने शुरू किया था? ये किया था जर्मनी ने। इसी प्रकार इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ये था आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या। ये क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69, वर्साई की संधि किस वर्ष हस्तांतरित हुई थी? ये हुई थी 1919 में। इसका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, वर्साई की संधि का अनुच्छेद 231 क्या कहता है? तो ये कहता है जर्मनी युद्ध का दोष स्वीकार करे। तो इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 71, प्रथम विश्व युद्ध किस तिथि को समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था 11 नवंबर 1918 को। इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 72, राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किसने की थी? तो ये की थी गैब्रिएलो फ्रांसिस ने की थी। ये बी हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं, इंग्लैंड जर्मनी के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? ये हुआ था 4 अगस्त 1914 को शामिल हुआ था। इसका सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 74, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में कब जो है प्रवेश किया था? तो ये किया था 6 अप्रैल 1917 को किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 75, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे? तो ये सभी कारण थे, उग्र राष्ट्रवाद भी था, शास्त्रीकरण और सैन्यवाद भी था, गुटों का निर्माण भी था। इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 76, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध किस तिथि को जो है युद्ध की घोषणा की थी? तो ये की थी 3 अगस्त 1914 को की थी। इसका पहला आंसर हो जाएगा ये। इसी प्रकार 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, वर्साई की संधि के संबंध में किसने कहा था कि यह शांति नहीं है, यह 20 वर्षों के लिए युद्ध विराम है? तो ये कहा था मार्शल फोच ने किया था ये। इसका डी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं, किसने शांति के आधार के 14 सूत्री योजना पेश की थी? तो ये की थी वुडरो विल्सन ने की थी। इसका आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं, वर्साई की संधि को किस भाषा में तैयार किया गया था? तो ये किया गया था अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों में। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं, जर्मनी रूपी गाय का दूध और मांस एक साथ नहीं लिया जा सकता, किसका कथन था? ये था क्लीमेंसो का था। इस प्रकार ये बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 81, 1917 की रूसी क्रांति के समय शासक था, ये था जार निकोलस द्वितीय था। इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 82, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रूस की बागडोर किसके हाथों में थी? तो ये लेनिन के हाथों में थी। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 83, रूस की क्रांति का कारण नहीं था? तो ये रूस की क्रांति का कारण अशिक्षा नहीं थी। इसका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 84, बोल्शेविक दल का प्रमुख नेता कौन था? तो ये लेनिन था दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 85, एक जार एक चर्च एक रूस किसका नारा था? तो ये था अलेक्जेंडर तृतीय का नारा था ये। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 86, बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड पर अधिकार किस तिथि को किया था? तो ये किया था 7 नवंबर 1917 को किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 87, रूस में खूनी रविवार की घटना किस तिथि को घटी थी? ये घटी थी 22 जनवरी 1905 को। इसका आंसर ये हो जाएगा ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 88, केनेंस्की रूस का प्रधानमंत्री किस तिथि को बना था? ये बना था 22 जुलाई 1917 को बना था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 89, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है, किसका कथन था? तो ये कथन था लेनिन का। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा था? तो ये लिखा था कार्ल मार्क्स ने। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 91, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित नहीं था, सम्मिलित फ्रांस सॉरी दोस्तों, ये जर्मनी शामिल नहीं था, इसका हो जाएगा सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 92, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1 सितंबर 1939 को किया था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी।
और इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। जापान ने पर्ल हार्बर में स्थित अमेरिकी नौसैनिक बेड़े पर कब हमला किया था? तो ये किया था 7 नवंबर 1941 को किया था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किसने किया था? तो ये किया था, कब हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा देश दोनों विश्व युद्ध में तटस्थ रहा था? तो ये स्पेन रहा था। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 96, जर्मन जनरल रोमेन को किस उपनाम से जाना जाता था? तो ये जाना था रेगिस्तानी लोमड़ी। सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कितने अध्यायों में था? तो ये था 19 अध्यायों में था। इसका सी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? तो ये गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 99, द्वितीय विश्व युद्ध की समय अवधि कब हुई थी? तो ये थी 1939 से 1945। बी आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 100, महान आर्थिक मंदी की किस तिथि को काला गुरुवार कहा जाता था? ये कहा जाता 24 अक्टूबर 1929 को कहा जाता था। तो दोस्तों ये थे आपके 100 मोस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ऐसे ही मतलब क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।